पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन मिलने के बाद अब भारत में तुर्की से आने वाले व्यापार और तुर्की में फिल्म की शूटिंग को लेकर जो है बाइकआउट करने की इस वक्त मांग चल रही है। हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री की एक संस्था ने तमाम डायरेक्टर से अपील की है कि तुर्की में जाकर कोई फिल्म की शूटिंग वहां पर ना करें। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिल्म अभिनेता सुरेंद्र पाल इस वक्त मौजूद हैं, जो कई सारे फिल्मों में जो है बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाए। खासतौर पर महाभारत में द्रोणाचार्य के किरदार से वो बहुत चर्चा में जो है आए थे बॉलीवुड में। सर, सबसे पहले आपका टीवी 9 में स्वागत है। और पहला सवाल सर ये कि जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री की एक संस्था है उसने ये फैसला लिया है कि तमाम फिल्म डायरेक्टर जो है अपील की गई है कि वहाँ पर जाके शूटिंग ना करें, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि तुर्की के साथ सारे संबंध खत्म कर देना चाहिए भारत को? जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और जिन लोगों ने कदम उठाए हैं वो भी बिल्कुल सही उठाए हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने बाइकआउट किया है, टेलीविज़न इंडस्ट्री ने भी इसको बाइकआउट किया है और हम इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। तुर्की वो देश है जिसमें जब बहुत बड़ा भूकंप आया था, अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ मैं, तब सबसे पहली एड अगर पहुंचाई है किसी ने, सबसे ज़्यादा मदद अगर किसी ने की है तो वो भारत ने की है, हमारे देश ने की है, हमारे मोदी जी ने की है। और इतना एहसान फरामोश कि वो इन चीज़ों को भूल गया कि हमारा देश आज आतंक से लड़ रहा है, कोई जनरल पब्लिक से नहीं लड़ रहा है, वो आतंकवादियों से लड़ रहा है जो पाकिस्तान ने अपना गढ़ बना रखा है। उसने अंदर घुस के मारा है, भारत ने अंदर घुस के मारा है, उसके अंदर जाके मारा है। और वो हमारी, जिसे कह सकते हैं, हमारी मोदी जी की दूरदर्शिता है। उन्होंने ये कदम उठाया और हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्य, ना ऐसा प्रधानमंत्री पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। जागो भारतवासियों, जागो। हमें इस चीज़ की वैल्यू को समझना चाहिए। हमें कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। हमें आज की राजनीति की तरह से खड़े होकर सिर्फ अपने गंदे विचार, जिसे कह सकते हैं कि आज देश हमारी किस 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 कठिनाइयों से गुजर रहा है, और उसमें ऐसे लापरवाही जैसे स्टेटमेंट देना जो अपोजिशन पार्टी के लोग दे रहे हैं आजकल, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया। उन्होंने इतना बड़ा कार्य करके दिखाया है देश को जो इतने सालों से नहीं हुआ था, और आज अंदर तक रावलपिंडी तक घुस गए हमारे लोग, वहां जाके मारा और 100 के करीब जो है आतंकवादियों को खत्म किया। सिंदूर की कीमत मोदी जी ने बता दी है पूरे देश को, और तुर्की को तो एहसानमंद होना चाहिए कि जिस देश ने तुम्हें इतना दिया है, आज तुम उसके खिलाफ। हम तो कहते हैं कि हम तो न जीवन में कभी तुर्की जाएंगे, ना कभी वहाँ का वीज़ा लगवाएंगे, ना कभी वहाँ पे घूमने जाएंगे। अरे घूमने के लिए और बहुत सारी जगह हैं, वहाँ जाएंगे। ऐसे गद्दार देश के पास हम क्यों जाएंगे, और हमें जाना भी नहीं चाहिए। मैं तो घोर इस बात की निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। सर, देख रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में सरकार की जो है काबिल तारीफ, नौसेना सेना की जो है तारीफ, लेकिन बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जो हैं एक ट्वीट भी नहीं किए, और खासतौर पर जो ट्वीट करते थे अपनी बातों को रखते थे, सवाल उठाते थे, लेकिन कोई सेलिब्रिटी जो है सेना के साथ, सरकार के साथ खड़े होते हुए नहीं दिखाए। ऐसा क्यों सर? आप मेरा सोशल मीडिया देखिए, मैंने कितने सारे उसमें सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट डाली हुई हैं। हमने तो ये कहा है, हम जिएंगे हम मरेंगे, है वतन तेरे लिए। और हमने तो मोदी जी के लिए भी यही कहा कि द्रोण के आचार्य, उनके गुरु जो अगर कोई है तो वो मोदी जी हैं, और सारे द्रोणों को ठोक ठाक के बजा के नीचे गिराया था मोदी जी ने। तो उन द्रोणाचार्य को इस द्रोणाचार्य का प्रणाम, नमन। और
बहुत बहुत सही हुआ है, जो भी हुआ है बहुत सही हुआ। लेकिन बड़े सितारों की मैं बात कर रहा हूँ सर जी आपसे। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने अभी देखा, अमिताभ बच्चन का भी ट्वीट देखा, आमिर खान का भी देखा, और कई लोगों ने कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं नहीं कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जिसको जितनी क्षमता है, योग्यता है, वो अपने विचारों को और अपनी अपनी फीलिंग देश के प्रति, देशभक्ति दिखा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फिल्म स्टार जो है नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारे ट्वीट देखे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों के देखे हैं, जो हर आदमी। अब ये बात ज़रूर है कि कई कई कलाकारों का जो ट्वीट है या उनकी भावना जो है वो पेपरों में छप नहीं पाती है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इस देश में रहने वाले हर कलाकार के मन में इस वक्त जोश है, उनका खून खौल रहा है, और वो देश के प्रति मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल कि आपने सर कई प्रधानमंत्रियों का दौर देखा होगा और इसी मुंबई में 26/11 हमला भी हुआ था। ये वही सेना है जो आज हम और आप तारीफ़ कर रहे हैं। क्या उस वक्त सरकारें जो है उस सेना से भी ये भी काम करा सकती जब 26/11 अजमल कसाब यहाँ पर आया था, संसद भवन में जो है आतंकवादी आए थे, तो क्या आपको लगता है सर एक सरकार बदलते या लीडरशिप की भी बात आती तो सेना में भी उस तरह से? हम डेफिनेटली ये कहेंगे कि जो पहले की जो सरकार थी उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी, वो ताकत नहीं थी, वो 26 इंच का सीना नहीं था जो मोदी के पास है। जिस तरह से मोदी जी ने सारे उसको किया है, और अपने कम समय में उनको बेहद चोट पहुंचाई है, बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। हर उनके एयरफोर्स के जो एयर के जितने भी उनके पास मशीनें थीं, उसको सबको डैमेज किया, उनके गढ़ों को तोड़ा, आतंकवादियों के गढ़ों को तोड़ा, और इस तरह से करके उन्होंने जितना किया है वो मोदी है तभी मुमकिन है। और हम अपनी देश की सेना को सब सलूट करते हैं, सलूट करते हैं हम तो। चलिए सर। उन्होंने जिस बहादुरी से, जिस उससे जज्बे के साथ इस जंग को फेस किया, लड़ाई लड़ी, वो काबिल काबिल तारीफ है, मैं ये कहूँगा। सर आपने भी तो महाभारत में भी द्रोणाचार्य के रूप में तो युद्ध लड़ा था, कौरवों की तरफ आप थे। इस लड़ाई में आपको लगता है कि कौरव कौन और पांडव कौन है? अब याचना नहीं, रण होगा, रण होगा। अब सभी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि कौरव पक्ष हमारी कौन है और इसमें पांडव कौन है। इसमें कहने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हर आदमी जानता है, समझता है। कौरव उधर खड़े हुए हैं, लेकिन और चक्रव्यूह में तो, चक्रव्यूह में सर तो सीमा के उस पार जो खड़े हैं वो सारे के सारे कौरव हैं। देखिए, जो आतंकवादियों का साथ दे रहा है, जो दुर्योधनों का साथ दे रहा है, जो मामा शकुनी बन के बैठे हुए हैं, जो दिख रहे हैं, पता सिर्फ कपड़े बदले हुए हैं उनकी, और भाषा और वो सब तो सेम ही है, सब कुछ सेम है, और वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और वो आ, अपना खेल खेल रहे हैं, पासों का खेल खेल रहे हैं। वो मामा शकुनी बैठे हैं, मुनीर खान अहमद, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो दुर्योधन है। यहाँ सर चक्रव्यूह लगता है मोदी जी बनाएंगे, आपको लगता है? सर, बनाएंगे नहीं, बना दिया उन्होंने, और उन्होंने ये सिखा दिया है कि अब गोली नहीं, गोला चलेगा, अब याचना नहीं, रण होगा। मोदी जी ने कह दिया, साफ कह दिया। ये पूरे पूरे क्या, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है, और विश्व के हर देश जो है इस वक्त भारत के साथ खड़ा है, सिवाय एक तुर्की को और एक चाइना। चाइना आप अच्छी तरह से जानते हैं, दोगला कंट्री है, एक हमेशा उसने हमको धोखा ही दिया है, हमेशा दोस्त बन के ही उसने धोखा दिया है। और तुर्की जो है वो सभी लोगों के सामने जग जाहिर है कि उस किस तरह का देश है। बाकी जितने देश, इवन आप देखिए कि अरब कंट्रीज सब आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। ये मोदी जी की जीत है, ये भारत की जीत है, ये भारतवर्ष की जीत है।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ सुरेंद्र पाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारत में महाभारत तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर पांडव इस तरफ है, कौरव उस तरफ है, और चक्रव्यूह बना तो दिया गया है। उस चक्रव्यूह में बच के निकलेगा कौन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि शकुनी और दुर्योधन जैसे भी लोग इस देश में पनप रहे हैं, उस मुल्क के उस पार भी बैठे हैं। अब देखना होगा कि इस महाभारत की लड़ाई में कौन कित पर कितना हावी होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।